ईरा को समझ नहीं आ रहा था कि कमियार ने अचानक उसे नजरअंदाज करना क्यों शुरू कर दिया। वो रातों को यही सोचती रहती, क्या कमियार ऐसा ही था या मैं ही समझने में देर कर गई। उसे खुद मालूम ना हो सका कि कब कमियार की खामोश देखभाल, उसकी बगैर कहे की गई फिक्र और उसके नर्म लफाज ईरा के दिल में मोहब्बत बनकर बस गए। अगले ही दिन वो शख्स जिसने ईरा को इश्तियाक की शादी में देखा था, अपनी फैमिली के साथ ईरा के लिए रिश्ता लेकर इरफान साहब के घर पहुंच गया। वो एक डॉक्टर था और उसके चेहरे से शाइस्तगी झलक रही थी। इरफान साहब को रिश्ता अच्छा लगा। उन्होंने ईरा को बुलाकर पूछा, बेटा क्या तुम्हारी कोई अपनी मर्जी है? ईरा का गला सूख गया, लेकिन वालिद की खुशी के लिए उसने हाँ कह दी। दिल उसका फिर भी कमियार को ही ढूंढ रहा था, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी। ये खबर इश्तियाक ने कमियार को दी, ईरा का रिश्ता तय हो गया है। ये एक जमला ही कमियार की सांस रोकने के लिए काफी था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मोहब्बत अब जद बन चुकी थी। अगले दिन वो मौलवी साहब को साथ लेकर ईरा के घर पहुंच गया। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, आयरा को खोना नहीं है। ईरा का भाई दरवाजा खोलकर घबरा गया। कमियार ने कहा, मैं तुम्हारी बहन से निकाह करने आया हूँ। घर का माहौल अचानक रख गया। इरफान साहब ने फौरन पुलिस बुला ली और कमियार को थाने भिजवा दिया। घर के अंदर फलक ने ऐरा से पूछा, आखिर हो क्या रहा है? ऐरा रोते हुए बोली, मुझे भी कमियार से मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकी। ये बात इरफान साहब तक पहुंची। इनका दिल दिखा, मगर उन्होंने सच मानने से इनकार कर दिया। इन्हें मालूम हुआ कि कमियार अब एक कामयाब बिजनेसमैन है। उन्होंने थाने जाकर उसे रहा करवा दिया। बेटा जो हुआ, इससे घर की इज्जत को ठेस पहुंची, लेकिन अगर नीयत साफ है तो दोबारा आ सकते हो। कुछ दिन बाद कमियार अपने खानदान के साथ रिश्ता लेकर फिर आया। कमियार की दादी को ऐरा बहुत पसंद आ गई, लेकिन फारिया को यह खुशी बर्दाश्त न हुई। ईरा शादी की तैयारी के लिए ब्यूटी पार्लर गई। रास्ते में फारिया के आदमियों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। ईरा चीखना चाहती थी, मगर आवाज किसी तक न पहुंची। शादी हाल में कमियार इंतजार करते करते बेचैन हो गया। जब ऐरा ना आई तो वो पार्लर पहुंचा। वहां मालूम हुआ ऐरा जा चुकी है। कमियार ने फौरन पुलिस से कहा, उसका फोन ट्रेस करो। लोकेशन फारिया के फार्म हाउस की निकली। कमियार फौरन वहां पहुंचा, ताले तोड़कर अंदर गया। ऐरा एक कमरे में बंधी हुई थी। कमियार ने जंजीर तोड़कर उसे आजाद किया। ईरा तुम महफूज हो, मैं आ गया हूं। आदमियों ने डर के मारे सच बता दिया। पुलिस ने फारिया को गिरफ्तार कर लिया। कमियार के चेहरे पर सिर्फ नफरत थी। कुछ दिन बाद ईरा और कमियार की शादी सादगी से हो गई। निकाह के वक्त ईरा की आवाज धीमी मगर पुरयकीन थी। शादी की रात कमियार ने उसके हाथ में अंगूठी रखी। ये वादा है, तुम कभी अकेली नहीं होगी। कुछ अरसे बाद ईरा ने एक बेटे को जन्म दिया। कमियार ने मुस्कुराकर कहा, इस घर की रोशनी तुम दोनों हो। और ऐरा को जवाब मिल गया, कमियार हमेशा ऐसा ही था, बस उसे समझने में देर हो गई।